नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगा न्यूज पर। तारीख आ चुकी है 14 दिसंबर 2022, दिन है बुधवार, हिंदी तिथि पौष मास की संपत्ति की षष्ठी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की। तब तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब 15 साल पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे सरकारी कर्मचारी। वित्त मंत्रालय ने जारी किया है आदेश। केंद्र की मोदी सरकार ने 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल अब सरकारी जो कर्मचारी है वो 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों का यूज नहीं कर पाएंगे। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने ये फैसला किया है कि देश में प्रदूषण को कम करने के लिए, पैसेंजर सेफ्टी और फ्यूल एफिशिएंसी को सही करने के लिए ये फैसला लिया गया है। वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों को यह आदेश दिया है कि जो वाहन 15 साल से अधिक पुराने हैं और अब सर्विसिंग के लायक नहीं है, इस तरह के सभी वाहनों को कपाट में बदल दिया जाए। वित्त मंत्रालय के विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि देश में प्रदूषण को कम करने और यात्रियों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये जो नीति आयोग यहाँ पर हमने ये नीति आयोग और सड़क परिवहन मंत्रालय की सलाह पर यह फैसला यहाँ पर हम ले रहे हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ये कहा था कि 15 साल यहाँ पर सरकार को 15 साल पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदलने पर विचार करना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी देखिए, 1 जनवरी से दिल्ली में 450 मेडिकल टेस्ट होंगे मुफ्त। केजरीवाल सरकार ने किया है ऐलान। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि राजधानी में 1 जनवरी से 450 तरह के मेडिकल टेस्ट लोगों को मुहैया कराए जाएंगे। वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सभी को गुणवत्ता वाली शिक्षा और बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। वह अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब भी यहाँ पर अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमार पड़ते हैं, जो इलाज का खर्च पूरी तरह से नहीं उठा पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि अब लोगों को 400 से ज्यादा मेडिकल टेस्ट जो है मुफ्त उपलब्ध होंगे। वही केजरीवाल की इस घोषणा का नाम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर इस घोषणा का आम आदमी पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया है कि नेताओं का कहना है कि दिल्ली सरकार जो है दिल्ली के विकास की गति देने के लिए केजरीवाल सरकार का यहाँ पर केजरीवाल का ये सराहनीय कदम है। बता दें आपको कि दिल्ली सरकार ने हाल में घोषणा की थी कि सरकारी अस्पतालों में अगले साल तक मरीजों के लिए उपलब्ध बेडों की संख्या 10,000 से ज्यादा यहाँ पर इसमें इजाफा कर दिया जाएगा। साथ ही दिल्ली में 11 नए अस्पतालों का निर्माण भी होगा। इनमें से 4 अस्पतालों में 3,000 से ज्यादा बेड होंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार ने छोटे कारोबारियों को दी है बड़ी राहत। अब पोस्ट ऑफिस के जरिए आसानी से एक्सपोर्ट कर सकेंगे अपना प्रोडक्ट। भारत में डाकघरों को विशाल नेटवर्क का उपयोग करने और एमएसएमई को ई कॉमर्स या फिर अन्य रेगुलर चैनलों का उपयोग करके ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड जो है सीबीआईसी, उसने डाकघर के जरिए एक्सपोर्ट के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम को अधिसूचित किया है। इसके तहत एक्सपोर्टर्स को विदेशी पोस्ट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं होगी। वे नजदीकी डाकघर में एक्सपोर्ट पार्सल को जमा करा सकते हैं। वही सीबीआईसी ने पोस्टल एक्सपोर्ट रेगुलेशंस 2022 को नोटिफाई कर दिया है। ये जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से और नोटिफाइड फॉर्म पोस्ट ऑफिस के पोर्टल नेटवर्क से नियमित रूप से जुड़कर कमर्शियल पोस्टल एक्सपर्ट को प्रोसेसिंग सुविधा जो है प्रदान करेगा। वही केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड ने देश भर में डाकघरों के विशाल नेटवर्क का लाभ उठाने और सूक्ष्म और लघु और मझोले उद्यम जो है एमएसएमई को ई कॉमर्स और अन्य यहाँ पर नियमित चैनलों का उपयोग करके वैश्विक बाजारों में एक्सपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए जो यहाँ पर सीबीआईसी ने डाकघर विभाग के सहयोग से पोस्टल निर्यात के लिए अलग से यहाँ पर पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट ऑटोमेटिक सिस्टम को विकसित किया है। जिन एक्सपोर्टर्स के पास वैध एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड होता है उन्हें पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट फॉर्म निर्धारित प्रारूप में भरकर निर्यात की अनुमति होती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो नए साल से पहले एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों को बड़ा तोहफा, एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। साल के खत्म होने के 3 हफ्ते पहले ही एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को न्यू ईयर का गिफ्ट दे दिया। दरअसल बैंक ने अपनी कुछ खास अवधियों के लिए एफडी की जो दरें हैं वो बढ़ा दी है। नई दरें जो है वो कल से यहाँ पर लागू हो गई है। वही बैंक के मुताबिक दरों में बदलाव नए जमा और मैच्योर होने वाले जमा को रिन्यू कराने पर लागू होंगे। इसके साथ ही बैंक जो है वो वरिष्ठ नागरिकों को भी नई दरों का अंदर यहाँ पर अतिरिक्त जो ब्याज है वो देंगे। नई दरें जो है वो 2 करोड़ से कम जमा पर लागू होगी। हाल में ही आरबीआई ने दरों में बदलाव किया था, रेपो रेट में बदलाव किया, जिसका असर वो जमा दरों और कर्जदारों पर देखने को मिल रहा है। दोनों यहाँ पर बढ़ रही है। वही फिलहाल 7 दिन से 45 दिनों में मैच्योर होने वाले एफडी पर बैंक 3% ब्याज ऑफर कर रहा है। वही 46 दिन से 179 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडी पर बैंक जो है
3.9% के हिसाब से ब्याज दे रहा है। 180 दिन से 210 दिन के बीच में अवधि वाली जो एफडी है उसके ऊपर 5.25% के हिसाब से बैंक जो है वो ब्याज दे रहा है। इसके अलावा बढ़त के साथ 211 दिन से ज्यादा और 1 वर्ष से कम की अवधि वाले ब्याज यहाँ पर जो इस एफडी पर बैंक जो है वो 5.75% और वही 1 साल से 2 साल के बीच में जो एफडी है उसमें जो ब्याज दर है उसमें यहाँ पर 0.65% का अतिरिक्त जो ब्याज है मिलेगा। भाई 2 साल से अधिक से और 3 साल से कम की ब्याज दर जो है वो बैंक ने 6.75% रखी है। वही 3 साल से अधिक और 5 साल से कम की एफडी पर बैंक 6.25% यहाँ पर ब्याज देगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बिना इंटरनेट के भी मोबाइल पर देख पाएंगे लाइव टीवी, सरकार कर रही है खास तैयारी। सूचना क्रांति में अग्रसर हो रहे भारत में अब जल्द ही ऐसी तकनीकी आ सकती है जिसके चलते आप अपने मोबाइल पर लाइव टीवी देख सकते हैं, वो भी बिना इंटरनेट की। फिलहाल वाईफाई इंटरनेट का इस्तेमाल करके मोबाइल पर आप खबरें और खेल, फिल्म, धारावाहिक सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन जल्द ही ये सुविधा जो आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो पाएगी, वो भी यहाँ पर इसमें आपको ना ही सिम की कार्ड की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। दरअसल दूरसंचार मंत्रालय के तहत आने वाली इकाई टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर ने एक ड्राफ्ट जारी करके स्टॉक होल्डर से इनके ऊपर जो विचार है वो मांगे। इस ड्राफ्ट के तहत मोबाइल के वाईफाई का इस्तेमाल करके टीवी को फोन पर देखा जा सकेगा, यानी मोबाइल का वाईफाई ऑन करके ही आपका मोबाइल टीवी बन जाएगा, जिसके लिए इंटरनेट की जरूरत भी नहीं होगी, ना ही आपको मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। दरअसल ड्राफ्ट के तहत मोबाइल में किसी तरह के अतिरिक्त हार्डवेयर को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ड्राफ्ट पर 2 महीने के भीतर जो राय है वो मांगे गए हैं। जैसे ये तकनीकी यहाँ पर अमल में लाई जाती है तो तब सर्विस प्रोवाइडर तमाम फ्री टू एयर चैनल अलग अलग हॉटस्पॉट के जरिए ट्रांसमिट यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि सीधे आपके मोबाइल पर वाईफाई के जरिए उपलब्ध होंगे। वह विभाग द्वारा जारी किए गए ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक सरकार इसके लिए नियम जो है वो तय करेगी। इस सुविधा के लिए तमाम सर्विस दाता जो है कंपनियों को मिडिलवेयर लगाने होंगे, जो मिडिलवेयर है वो लगाने होंगे, यानी अगर ये सुविधा शुरू हो जाती है तो चलती गाड़ी या फिर बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन समेत दूर दराज गाँव में भी बिना इंटरनेट मोबाइल पर टीवी जो है वो देखा जा सकता है। हालांकि ऐसी सुविधा अभी देश में यहाँ पर चलाने वाली कई ट्रांसपोर्ट कंपनियां अपनी लग्जरी बसों में यहाँ पर देती है, तो कुछ हवाई जहाज भी अपने भीतर वाईफाई के जरिए मनोरंजन के लिए कंटेंट मोबाइल पर उपलब्ध कराती है, लेकिन इन सेवाओं में कंटेंट जो है पहले से ही यहाँ पर किसी ड्राइव में स्टोर किए जाते हैं, जिन्हें वाईफाई से कनेक्ट करते ही आप अपने मोबाइल फोन में से देख सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए खुशखबरी देखिए, सरकार किसानों को मुफ्त दे रही है 2 सोलर पंप, महंगे डीजल से मिलेगी निजात। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की आय को दुगना करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। वह केंद्र सरकार इसी प्रयास के चलते आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने भी राज्य में किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की है। इन्हीं में से स्कीम है यूपी किसान उदय योजना 2023। इसके तहत राज्य सरकार जो किसानों को 2 सोलर पंप मुफ्त दे रही है। इससे किसानों को सिंचाई पर खर्च होने वाले महंगे डीजल से यहाँ पर छुटकारा जो है मिल जाएगा। यही नहीं, सरकार 5 साल तक इन सोलर पंप्स के रख रखाव का जिम्मा भी यहाँ पर उठाएगी। दरअसल योगी सरकार ने साल 2022 के अंत में 10 लाख किसानों को मुफ्त सोलर पंप मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। दूसरे शब्दों में कहे तो किसानों के पास इस योजना का फायदा उठाने के लिए अभी महज 16 दिन बचे हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो और किसान है तो आपको यहाँ पर इस योजना के लिए आप जो है वो आवेदन कर सकते हैं और आसानी से इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किसानों को मुफ्त सोलर पंप दिलवाकर राज्य के अंदर यहाँ पर सिंचाई खर्च में कटौती और उनके आय बढ़ाने के लिए यूपी किसान योजना जो है शुरू की थी। वह यूपी किसान उदय योजना जो है इसका लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके आईडी बनाकर प्रक्रिया जो पंजीकरण प्रक्रिया वो पूरी करने के बाद उन्हें यह लाभ मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी देखिए, एलपीजी बुकिंग पर पा सकते हैं 1000 रुपए तक का कैशबैक। रसोई गैस सिलेंडर कई तरीके से आप बुक कर सकते हैं। आप ऑयल कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके भी एलपीजी सिलेंडर बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन भी आप ये काम कर सकते हैं। पेटीएम के जरिए भी आप रसोई गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। अगर आप अभी भी यहाँ पर पेटीएम से सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको बड़ा फायदा हो सकता है। फिलहाल पेटीएम पर रसोई गैस बुकिंग पर शानदार ऑफर चल रहा है। इसके तहत रसोई गैस बुकिंग पर आप 1000 रुपए तक का कैशबैक पा सकते हैं। फिलहाल पेटीएम पर इस समय गैस सिलेंडर बुक करने के 4 कैशबैक ऑफर चल रहे हैं। इन ऑफर्स में 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का कैशबैक दिया जा रहा है। पहले कैशबैक ऑफर्स में प्रोमो कोड गैस 1000 है।
इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके ग्राहक 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का कैशबैक पा सकते हैं। इसी तरह प्रोमो कोड फ्री गैस वाले ऑफर भी यहाँ पर है, जिसमें 1000 रुपए तक का कैशबैक गैस सिलेंडर बुक करने वाले प्रत्येक यहाँ पर 500 ग्राहक को दिया जा रहा है। वही एयू क्रेडिट कार्ड से गैस सिलेंडर की पेमेंट करने पर भी आपको 50 रुपए का यहाँ पर कैशबैक मिलेगा। वही इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको जो प्रोमो कोड है वो AUCC50 ये है। इस प्रोमो कोड को यूज करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं।